अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरतुल अनआम की आयत नंबर 29, इसका तर्जुमा और तफसीर अल्लाह ताला की तौफीक से बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन। वक़ालू और उन्होंने कहा, इन नहीं है, हिया ये, इल्ला मगर, हयातुना जिंदगी हमारी, अद्दुनिया दुनिया की, हयातुना दुनिया जिंदगी हमारी दुनिया की, वमा और नहीं है, नखनु हम, बिमबऊसीन बिमबऊसीन हरगिज़ उठाए जाने वाले। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नखनु बिमबऊसीन और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी तो बस हमारी दुनिया की ज़िंदगी है और हम हरगिज़ उठाए जाने वाले नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी तो बस हमारी दुनिया की ज़िंदगी है और हम हरगिज़ उठाए जाने वाले नहीं हैं। इस आयत की वजाहत ऐसे है, वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी तो बस हमारी दुनिया की ज़िंदगी है और हम हरगिज़ उठाए जाने वाले नहीं हैं। मौत के बाद की ज़िंदगी का इनकार करने वाले कहते हैं कि हमें वजूद में लाने का मकसद इस दुनिया की ज़िंदगी के सिवा कुछ नहीं, हमें दोबारा उठाया नहीं जाएगा। यह अकीदा कि ज़िंदगी बस यही ज़िंदगी है और हम उठाए नहीं जाएंगे, ये अकीदा कि ज़िंदगी बस यही ज़िंदगी है और हम उठाए नहीं जाएंगे, इंसान के ऊपर कैसे असरात मुरतब करता है। इस अकीदे की बुनियाद पर एक पकीज़ा और बुलंद मर्तबा ज़िंदगी वजूद में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि इंसान इस महदूद दुनिया के अंदर कैद हो जाता है। इसकी सोच जानवरों की तरह महसूसात तक महदूद हो जाती है। इसके अंदर दुनिया की हिर्स पैदा हो जाती है। वो दुनिया के मालो मता का बंदा बन जाता है। वो ख्वाहिश परस्त होकर बेलगाम हो जाता है। वो ख्वाहिश परस्त होकर बेलगाम हो जाता है। इसकी ख्वाहिशात पूरी ना हो तो अपने आप को महरूम तसव्वुर करता है और इसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। शऊर की ये महदूदियत इंसान को गिराकर मट्टी में मिला देती है। ज़िंदगी तो बस हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो बस हमारी दुनिया की ज़िंदगी है की बुनियाद पर कैसे बैनुल इंसानी ताल्लुकात वजूद में आते हैं। इस नज़रिए की बुनियाद पर इंसान इंसान के साथ जंग में मसरूफ़ रहता है। इंसान का हर तबका दूसरे तबके के खिलाफ मसरूफ़ अमल रहता है। इंसान का हर तबका दूसरे तबके के खिलाफ मसरूफ़ अमल रहता है। इंसान वहशियों की तरह जो जी में आता है करते फिरते हैं। इंसानी ताल्लुकात में अदल व इंसाफ, हमदर्दी और रहम दिली का नामो निशान तक नहीं रहता। इंसानी ताल्लुकात में अदल व इंसाफ, हमदर्दी और रहम दिली का नामो निशान तक नहीं मिलता। ए अल्लाह, तेरी तौफीक से आज सूरतुल अनआम की आयत नंबर 29, इसका तर्जुमा और तफसीर बयान की। ए अल्लाह, इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ए रब्बे करीम, इसको बयान करने में अगर कोई कमी कोताही गलती हो गई हो तो उसको अपने फजल से, अपने करम से, अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम सब को हक़ की सही पहचान नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सब के लिए हक़ पे चलना आसान फरमा दे। ए अल्लाह, क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। ए अल्लाह, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की मदद फरमा। ए अल्लाह, फ़रिश्तों से उनकी मदद फरमा। ए अल्लाह, उन्हें सब्र जमील अता फरमा और अजर अज़ीम अता फरमा। ए अल्लाह, हमें दीन इस्लाम के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमें हज उम्रह की सआदत नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमें तकवा और परहेज़गारी नसीब फरमा।
اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔